वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर के स्टॉक के बारे में। पीसी ज्वेलर के स्टॉक में क्या चल रहा है, पूरी जो डिटेल्ड हमारा व्यू होगा वो हम देंगे। चाहे वो हमारा व्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो आपको हम यहाँ पे बताएंगे हमारा व्यू क्या है। देखो, किसी पहला जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ये मैं कवर कर देता हूँ। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उन स्टॉक में हमेशा निवेश करना चाहिए जो कि आपको आगे चल के प्रॉफिट बना के दें, ना कि यहाँ पे आपका नुकसान करके। और वो कैसे होगा, जब ऐसी कंपनी में आप निवेश करोगे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे कंपनी के स्टॉक में नहीं निवेश करना चाहिए जिनका प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। उनका जो प्राइस है, ऐसे कंपनी का जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ऊपर जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नीचे ही आना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहली पॉइंट जो मैंने कहा, अब बिना एनालिसिस किए किसी स्टॉक में निवेश जीवन में आपको नहीं करना है। सेम ये केस बन रहा है पीसी ज्वेलर का। किसका? पीसी ज्वेलर का। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ 1000। इसको कंप्लीट करना आपका काम है और हमारा काम है आपको सिखाना। तो जितना ज़्यादा आप लाइक ठोकोगे उतना ज़्यादा एफर्ट से उतना ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो पीसी ज्वेलर का अभी मार्केट कैप आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है 2400 करोड़ के आसपास, और करंट प्राइस यहाँ पे है कितना? 51.8। इसने हाईएस्ट बनाया था 86 और लो बनाया था 21 का। इसका आरओई देखो और आरओसी ये दोनों माइनस में है। बुक वैल्यू भले यहाँ पे 70 है, बट ये माइनस में है, यानी ये रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा, ये नेट प्रॉफिट नहीं ला रहा पॉजिटिव में। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे 10 है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्टर में। सेक्टर में सबसे लास्ट पोजीशन पे अभी पीसी ज्वेलर है। इससे भी नीचे हो सकता है, वो दिखा दिया जाता है यहाँ पे कि कंपेयर करने के लिए आपको इजी रहे। इसकी जो सेल्स है, सबसे पहले इनकी जो सेल्स है, क्या सेल्स इंक्रीज हो रही है? अगर हम कंपेयर करें सेम क्वार्टर सितंबर 2022 से, तो इनकी सेल्स आधी हो गई है, ठीक है। इनके खर्चे आधा नहीं हुए हैं, और इनका जो नेट प्रॉफिट है सितंबर 2022 में पॉजिटिव था और अभी यहाँ पे निगेटिव है। अब ये बताओ, निगेटिव प्रॉफिट होने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करा रहा लोगों को फंसा रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है स्टॉक को। ये चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए। अगर हम बात करें ईयर वाइज भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ईयर वाइज भी इनकी जो सेल्स है वो क्या हुई? डाउन हो गई। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो गया? लॉस में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट 3 साल से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? -391, -203, -673। तो ऐसे स्टॉक में बताओ निवेश करना अच्छा रहता है कि नहीं रहता? आप ही बताओ। और एक चीज़ और, इनका जो ये जो है इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है, ये भी अच्छा खासा अमाउंट में पे करना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक में नहीं है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा, ये यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में इनके पास जो रिजर्व है वो यहाँ पे कितना है? 2700। रिजर्व में भी कमी देखने को मिली है। बोरोइंग इनके पास कितना है? बोरोइंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बोरोइंग। यहाँ पे देख सकते हो 4000 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। अब यहाँ पे जब इतनी बोरोइंग होगी और इनके पास उतना रिजर्व नहीं होगा, तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट में चला जाएगा। प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, इंटरेस्ट की मार तो डबल मार पड़ जाएगी। तो ऐसे बिजनेस का स्टॉक प्राइस हमेशा नीचे ही जाएगा। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग, बट लॉन्ग टाइम में ऑलवेज यहाँ पे नीचे ही जाएगा। अब इससे भी बड़ी चीज़ हो जाती है खेल कहाँ पे? शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा जो माल पड़ा है पब्लिक के पास पड़ा है, प्रमोटर के अलावा। और ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर बहुत ज़्यादा माल नहीं रखते अपने पास। ये देख सकते हो FII दिसंबर 2022 में 2% के आसपास माल रखे हुए थे, और सितंबर 2023 में पूरा का पूरा
निपटा दिए माल। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्डिंग को नहीं डिनोट करता। जो मैं बोलता हूँ ना 70% से ऊपर स्टॉक का मतलब बड़े प्लेयर के पास अगर माल पड़ा है तो स्ट्रॉन्ग हैंडिंग को ये डिनोट करता है। तो ये देख सकते हो 50% माल, 43% माल किसके पास पड़ा है, पब्लिक के पास पड़ा है। और वो भी जो प्रमोटर है वो ख़रीद लिए माल कुछ इसलिए, नहीं तो यहाँ पे 50% माल किसके पास पड़ा था, पब्लिक के पास। अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ट पैटर्न की, यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो चार्ट पैटर्न को ले जाके ऊपर की ओर ले जाते हैं और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें पीसी ज्वेलर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक ये जोन बना लिए, इस पे पूरा का पूरा माल एक्यूमुलेट कर लिए, फिर प्राइस एक्शन करके ऊपर का पूरा यहाँ पे माल छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम बहुत तगड़ी ज़रूर आई है, बट कंपनी जब तक प्रॉफिट में हो ना हो तब तक यहाँ पे निवेश बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे करना चाहिए। और इसका जो लाइफ टाइम चार्ट था अगर आप देखोगे, ऑल टाइम के चार्ट में ये 700 रुपये के लेवल से नीचे आया था 8 रुपये 7 रुपये के लेवल पे। और वहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट भी अगर हो गया तो ये प्रमोट मतलब जो बड़े प्लेयर हैं ये पैसा सिर्फ कमा रहे हैं, बाकी छोटे रिटेल निवेशक पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं। अब वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा ये स्टॉक कट है, सीधी बात बताऊँ, ठीक है।